नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। असीजा यात्रा पोस्ट में आपका स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। नवरात्रि चल रहे हैं और हम नवरात्रि में आपको दर्शन करा रहे हैं वैष्णो माता धाम बीकानेर के। इससे पूर्व मैंने परसों आपको दर्शन करवाए थे माँ करणी के। वह भी शक्तिपीठ के रूप में जानी जाती है। तो आज हम दर्शन करेंगे माँ वैष्णो धाम बीकानेर के। तो आइए दर्शन करते हैं माँ वैष्णो धाम बीकानेर। वैष्णो धाम परिसर की 4 दीवारी का गेट क्रॉस करते ही हमें सामने बैरिकेटिंग और शेर के मुंह वाला प्रवेश द्वार मिला। शेर की आकृति के साथ ही महाकाली देवी और हनुमान जी की आदमकद प्रतिमाएं सुशोभित हैं। हम शेर के मुंह में है। शेर के मुंह वाले प्रवेश द्वार से हम एक बरामदे में पहुंच गए हैं। बरामदे में देवी दुर्गा माँ, जगदम्बा माँ के 9 विभिन्न रूप चित्रित किए हुए हैं। आइए नव दुर्गा को नमन करते हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, माँ गौरी और सिद्धात्री, और सामने हैं श्री गणेश जी। नमन करते हैं हम इन सभी देवी देवताओं को। वैष्णो धाम बीकानेर का संचालन एक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है, जिसका कार्यालय हमें सामने दिखाई दे रहा है। जिस बरामदे में हम खड़े हैं उसके राइट साइड बने गलियारे में विभिन्न मंदिर बने हैं। यह पहला मंदिर खाटू श्याम जी का है। यह दूसरा मंदिर माँ जगदम्बा दुर्गा माता का है। आइए दर्शन करें। यह भोले बाबा महादेव जी का मंदिर है। मंदिर बहुत ही सुंदर बने हुए हैं। ग्लास वर्क और पेंटिंग वर्क बहुत ही सुंदर है, काफी आकर्षक है। भोलेनाथ जी के मंदिर के ठीक सामने शिवलिंग और नंदी स्थापित किए हुए हैं, और उसके सामने हमें दिख रहा है कटरा का प्रतिरूप वैष्णो धाम। यह है वैष्णो धाम। यह वैष्णो धाम कटरा वाला वैष्णो धाम नहीं है, बल्कि बीकानेर का वैष्णो धाम है। कटरा वाले वैष्णो धाम की तरह ही यहाँ पे वैष्णो धाम बनाया गया है। जो श्रद्धालु वैष्णो धाम कटरा नहीं जा सकते, उनके लिए यह धाम बनाया है। इसे बनाए हुए 25 साल हो गए हैं। श्री भगवती मंडल सेवा संस्थान की ओर से यह मंदिर परिसर बनाया गया है। यहाँ ज्वाला जी से लाई गई ज्योत भी सदा प्रज्वलित रहती है। इस संस्थान के अध्यक्ष, जो हर साल माता वैष्णो देवी के यहाँ श्रद्धालु लेके जाते थे, उनके स्वप्न में आया कि जो श्रद्धालु यहाँ नहीं आ सकते, उनके लिए यहाँ बीकानेर में भी एक मंदिर परिसर का निर्माण कराया जावे। तो उस सपने को मुख्य रखते हुए अध्यक्ष ने यहाँ इस परिसर की, यहाँ वैष्णो धाम की स्थापना को प्रतिरूप दिया। माता वैष्णो देवी का प्रसिद्ध मंदिर कटरा की पहाड़ियों पे बना है, लेकिन यह बीकानेर राजस्थान के टिब्बों में बना है। यह यहाँ का एंट्री गेट है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं एंट्री गेट की ओर। एंट्री गेट के लेफ्ट साइड में गंगा माता का मंदिर है। उसके ऊपर चरण पादुका बनी है। ऊपर आप देख रहे हैं अर्थ कुमारी माता का मंदिर है, और सेंटर में शिवजी भगवान की स्टैचू लगी है।
तो आइए आगे बढ़ते हैं। श्रद्धालु जा रहे हैं तो हम भी इनके साथ आगे बढ़ते हैं। माँ वैष्णो देवी मंदिर की तरह यह भी खूबसूरत और आध्यात्मिक वातावरण से भरपूर लग रहा है। इसके रास्ते भी वैसे ही बनाने का प्रयास किया है जैसे माँ वैष्णो देवी मंदिर कटरा में है। यहाँ पे नीचे गंगा नदी का प्रतिरूप दिया हुआ है और उसी के ऊपर गंगा माता का मंदिर बनाया हुआ है। दर्शन करो माँ गंगा के। मंदिर परिसर में जितने भी मंदिर बने हैं उनमें कांच का बहुत ही सुंदर उपयोग किया हुआ है। माँ गंगा माता के मंदिर के सामने से यह व्यू बहुत ही सुंदर लग रहा है। पूरा वातावरण प्रकाशमय हो गया है। न केवल वातावरण प्रकाशमय है बल्कि आत्मा भी प्रकाशमान हो चुकी है। काफी आध्यात्मिक वातावरण फील हो रहा है। माँ गंगा मैया के मंदिर के बाद आगे बढ़ते हैं। यह चरण पादुका मंदिर है। चरण पादुका मंदिर देखने के बाद हम आगे बढ़े। आगे अर्धकुमारी मंदिर है। नवरात्रि होने के कारण काफी श्रद्धालु आज आए हुए हैं। यह शायद कोई स्पोर्ट टीम है जो यहाँ बीकानेर आई होगी। अर्धकुमारी मंदिर के सामने ही हनुमान जी की प्रतिमा बनाई हुई है। इस परिसर में पहाड़ी पर रास्ते गुफाएं वैसी बनाने की कोशिश की है जैसी कटरा के पहाड़ों में बनी हुई हैं। उदाहरण के लिए यह गुफा उसी प्रकार बनाई है जैसे कटरा में बनी हुई है ताकि वही अनुभूति वही फीलिंग यहाँ भी आ सके। गुफा से निकलकर हम ऊपर की ओर आगे बढ़े तो हमें दिखाई दी महादेव की विशाल स्टेचू और सामने दिख रहा है बीकानेर का विहंगम दृश्य। और यह है वैष्णो धाम परिसर। चमगाती रोशनी में अति सुंदर सूरज की हल्की हल्की रोशनी अभी भी दिख रही है। महादेव जैसे विराजमान है सबसे ऊंची जगह पे और देख रहे हैं बीकानेर को। यह है भैरव बाबा जी का मंदिर। वैष्णो धाम के पहाड़ों की चढ़ाई अब समाप्त हो गई है और अब हम नीचे उतर रहे हैं।
यह है माँ दुर्गा की स्टेचू जो प्रतिकृति बनाई है वह पिंडी दर्शन की है। यहाँ भी गुफा का आरोप दिया हुआ है, तो आइए चलते हैं इस गुफा में पिंडी दर्शन के लिए। इस गुफा में आके अलग ही अनुभूति हो रही है, क्योंकि यहाँ प्रकाश की व्यवस्था कम है और नीचे पानी भी भरा हुआ है और चारों तरफ से यह बिल्कुल बंद है, तो आवाज़ भी गूंज रही है। यहाँ पर है कल्पवृक्ष और पिंडी के रूप में 5 पांडव। आगे बढ़े तो हमें यहाँ यह मंदिर दिखाई दिया, जहाँ पे माँ लक्ष्मी, माँ काली और सरस्वती की प्रतिमाएं स्थापित की हुई थी। इनके दर्शन करने के बाद हम आगे की ओर बाहर बढ़ रहे हैं। बहुत ही आध्यात्मिक माहौल प्रतीत हो रहा है। आरती का समय हो गया है, इसलिए यह शंख बजाया जा रहा है। यहाँ पे विशाल प्रतिमाएं हैं माँ काली, सरस्वती और लक्ष्मी जी की। बहुत ही आकर्षक और सुंदर लग रही हैं। यह है राम मंदिर, जहाँ पे आरती प्रारंभ हो चुकी है। राम मंदिर इस परिसर का, या यूं कहें कि आज की यात्रा का अंतिम मंदिर था जिसके हमने दर्शन किए। यह यहाँ पे छोटा सा मार्केट बनाया हुआ है जो परिसर में ही है। अब हम उस परिसर में, उस चौक में नीचे आ गए हैं, जहाँ पे विभिन्न मंदिर बने हुए थे। श्री गणेश जी की मूर्ति स्थापित थी। यहाँ पर भी आरती हो रही है। रात के समय यह दृश्य बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यह मंदिर लगभग 70 फीट ऊंचा है। सीमेंट कंक्रीट से कटरा की पहाड़ी के समान उसी तर्ज पे यह बनाया हुआ है। श्री भगवती मंडल सेवा संस्थान ने यह मंदिर बनवाया है और देखभाल भी वह लगातार कर रहे हैं। इस मंदिर में लगातार नई नई चीज़ें बनाई जा रही हैं, जोड़ी जा रही हैं, ताकि यहाँ श्रद्धालु वह फीलिंग प्राप्त कर सकें जो कटरा में प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ का माहौल काफ़ी आध्यात्मिक और शांत है। रात के समय यह दृश्य बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यह हमारे सब्सक्राइबर हैं जो विश कर रहे हैं। मंदिर के बाहर कुछ दुकानें सजी हुई हैं, खाने पीने की या खिलौने आदि की। यह बीकानेर जयपुर रोड है। स्टेशन से यह मंदिर लगभग 8 किलोमीटर दूरी पे है, ज़्यादा दूरी नहीं है। तो यह था वैष्णो धाम, जो कटरा के वैष्णो धाम की प्रतिकृति है। काफ़ी सुंदर था, लगभग वैसा ही बनाया था जैसा वहाँ दिखाया हुआ है। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू।